ईवी के इश्यूज़ क्या हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि ईवी के इश्यूज़ के बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ईवी के टॉप 5 इश्यूज़। खाली हम इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या इन इश्यूज़ के कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, और अगर सॉल्यूशन है तो पॉसिबली जो भी मेरी नॉलेज है उसके अनुसार क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उसमें अगर आपका कोई अपना व्यू पॉइंट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईवी के टॉप 5 इश्यूज। इनफैक्ट 5 इश्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ईवी को लेकर के क्या 5 ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में और ये भी जानेंगे क्या इनके सॉल्यूशंस हैं, क्या ऐसा वर्क चल रहा है कि जिससे इनके सॉल्यूशंस धीरे धीरे पॉसिबल हो रहे हैं या हो चुके हैं आने वाली जो नई कार्स हैं या जो नई रिलीज हो चुकी हैं, और इसके अलावा आगे क्या सॉल्यूशन संभव है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ एक क्लिक, एक बटन से सब्सक्राइब हो जाता है, एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद ना आए तो आप आगे चल के अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो ये सब आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही में हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स की एक फैमिली है, हमारे सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है, और वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब नए लोग जुड़ते हैं और वो वीडियोज़ देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी जो रीडिंग है वो शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, और उसको लेकर के मैंने एक और सीरीज शुरू करी है। जो कमेंट्स आते हैं, जो कमेंट्स मुझे लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली है, मैं उन कमेंट्स के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं। उसके क्या कमेंट का क्या उनका जो ओपिनियन था हमारे सब्सक्राइबर का, उससे मेरा क्या बेसिकली व्यू पॉइंट था, वो सब कुछ मैं मिला जुला के शेयर करता हूँ। साथ में वो कमेंट भी शो करता हूँ। तो वो कमेंट वाली जो सीरीज़ है उसको देखना मत भूलिएगा, उसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, और आप भी कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट भी उसमें शेयर करूंगा। ये डिपेंड करता है कि जो आप इशू उठा रहे हैं वो इशू कितना लोगों से शेयर करने वाला है, नहीं करने वाला है, वो डिसीजन मेरा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 5 इश्यूज ईवी के क्या हैं। सबसे पहला इशू है जो टाइम लगता है चार्ज करने में एक व्हीकल को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ज करने की। जब आप मोस्टली जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे निकलते हैं तभी वो इशू ज़्यादा आता है। बेसिकली जब आप घर पे चार्ज करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप ओवरनाइट उसको चार्ज कर सकते हैं, और ज़्यादातर गाड़ियाँ, इनफैक्ट मेरी गाड़ी भी ओवरनाइट चार्ज हो जाती है। इसका जो 7 किलोवाट का चार्जर है उससे मैंने 15% से 100% इसको चार्ज किया है, अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए 11 घंटे के आसपास। तो इतना तो ओवरनाइट का टाइम रहता ही है, और ज़रूरी नहीं है कि आप 100% चार्ज करें या आप 15% तक उसको लेके जाएं। आप 30-40% पे भी उसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपका 8 घंटे में हो जाएगा, 7 घंटे में भी हो सकता है। तो चार्जिंग का जो इशू आता है वो जब आप लॉन्ग ट्रिप्स में निकलते हैं तब आता है। और मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ, और डेफिनेटली आपको पता भी होगा, मैं क्या बताऊँगा, जो लोग एक्चुअली नहीं जानते हैं उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है कि अब ऐसी गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि ये कार है, इसमें 175 किलोवाट तक के चार्जर की सपोर्ट है, और ये पूरी जो है आपकी मैंने टेस्ट तो नहीं किया क्योंकि 175 किलोवाट का चार्जर कहीं नहीं मिला, बट मैंने 120 किलोवाट से टेस्ट किया, और 120 किलोवाट से मैं एक एस्टीमेट लगा सकता हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया कि ये बहुत आराम से आपका जो है 35 से 40 मिनट में आपकी ये 10% से या 15% से 100% तक पहुँच जाएगी 175 किलोवाट। तो कहा यह जाता है कंपनी के हिसाब से कि 20 से 80% हो जाएगी 175 किलोवाट के अंदर 20 मिनट के अंदर। तो बहुत अच्छा है ये फिगर। और अगर आप 20 मिनट की बात कर रहे हैं तो 20 मिनट तो आप कहीं पे भी आराम से हॉल्ट करते हैं। कभी भी एक ट्रिप आप कर रहे हैं तो उसमें 400-500 किलोमीटर, 400 प्लस किलोमीटर चलने के बाद आप लगातार चलते नहीं रहते। कहीं पे भी आप टी ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, या लंच करते हैं, या डिनर के लिए रुकते हैं, तब 20 मिनट तो बहुत मामूली होते हैं। 20 मिनट में तो आप बहुत आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 20 मिनट के लिए 175 किलोवाट के चार्जर्स तो नहीं है, यही एक इशू है।
और दूसरा इशू ये भी है कि बहुत सारी गाड़ियां अभी भी 60 किलोवाट से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं। ऑल्दो 120 किलोवाट के चार्जर्स बहुत सारे हैं, मैंने इसी गाड़ी को 120 किलोवाट से काफ़ी बार चार्ज किया, बट ये एक टेम्परेरी सिनेरियो है मेरे हिसाब से। और मेरा मानना ये है कि ये रिजॉल्व होना शुरू हो गया है, हमें दिख ही रहा है इनफैक्ट। और बड़े बड़े चार्जर्स आ रहे हैं, ऑल्दो बड़े चार्जर्स और हाई कैपेसिटी की डीसी चार्जर से चार्ज हमें नहीं करना चाहिए बैटरी हेल्थ के लिए। बट जब हम बाहर जाते हैं, जो कि हम बहुत कम जाते हैं, तो वो बहुत एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि एक बहुत रेगुलर सिचुएशन नहीं है, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें कोई भी गाड़ी की बैटरी को इतना हार्म नहीं होता है। तो ये जो चार्जिंग टाइम का इशू है ये था, अब वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो दिमाग में है कि चार्जिंग में टाइम लगता है, ये अब एक्चुअली में एक मिथ है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं कि मेरे पास सीएनजी गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, जब से मैंने ये गाड़ी ली है उनकी रनिंग बहुत कम हो गई है। सिर्फ मैं उनको निकालता हूँ इसलिए वीकेंड्स पे कि एक मैं राउंड आसपास घर के लगा के आ जाता हूँ, जिससे कि वो चलती रहें, उनकी क्लीनिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग सब होती रहती है। बट उनमें बहुत ज़्यादा मैं उनको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं पेट्रोल डीजल भी भरवाने जाता था तो उसमें भी थोड़ा सा जो टाइम लगता था, मेरा वो भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि घर में तो मुझे चार्जिंग में लगाना है, हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं चार्जर में कनेक्ट करने के, उसके बाद मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। बट मान लीजिए आप पेट्रोल लेने गए, डीजल लेने गए हैं, तो वहाँ पे आप जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता और घर नहीं पहुँच जाते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके जाने का टाइम, आने का टाइम, वहाँ में भी हो सकता है 1-2 गाड़ियाँ लगी हुई हो, फिलिंग का टाइम, वो टाइम तो आप देखें, वो टाइम भी मेरा आप बचने लगा है, क्योंकि चार्जिंग के अंदर मुझे वो टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। इनफैक्ट मैं जब बाहर भी इसको चार्ज करता हूँ तो अभी मैं चार्जिंग में लगा के कुछ भी काम कर सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ, लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, कोई म्यूजिक सुन सकता हूँ, कोई गेम खेल सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ और वो टाइम मेरा यूटिलाइज हो जाता है। बट आप डीजल पेट्रोल लेते टाइम बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मीटर में क्या रीडिंग है, जीरो है कि नहीं है, और कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई है, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लगेगा उसको होने में। तो ऑब्वियसली आपको वहाँ अटेंशन अपना रखना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको। कोई अगर आप रिसिप्ट लेते हैं तो रिसिप्ट भी लेनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मिला जुला के आप देखें तो टाइम लगता है। और इनफैक्ट अगर हम सीएनजी से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग है, क्योंकि सीएनजी में लाइन्स इतनी लंबी लंबी लगती हैं, 1-1, 2-2 घंटे की लाइन्स लगती हैं। आप कम लाइन भी लगाएंगे ना, कम से कम में भी 20 मिनट 30 मिनट आपके लग जाते हैं। तो जब सीएनजी में 20 मिनट 30 मिनट हम लगा सकते हैं बिना दिक्कत के, और उसकी इतनी रेंज और एवरेज भी नहीं है और हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी ईवी की बेसिकली हो गई है आज की डेट में, ईवी के चार्जर्स की, तो हमें अगर इसके 20 मिनट खल रहे हैं तो वो एक्चुअली कोई लॉजिकल बात नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सीएनजी, पेट्रोल और जो आपकी डीजल व्हीकल्स हैं उनके लिए वो पंप चाहिए, आप उसको पानी डाल के नहीं चला सकते हैं। कहीं भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिल जाएगा। बट इमरजेंसी के केस में इस गाड़ी को आप किसी के यहाँ भी, किसी होटल में, किसी रास्ते में, किसी ढाबे पे उनसे रिक्वेस्ट करके इमरजेंसी पड़े तो आप पोर्टेबल चार्जर से चार्जिंग में लगा सकते हैं गाड़ी को और उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली टाइमिंग को लेकर चार्जिंग के। मैंने कुछ चीज़ें और जो मेरे दिमाग में आई फ्लो में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली, रिलेटेड टू फ्यूल थी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगला है बैटरी डिग्रेडेशन ओवर टाइम। जी हाँ, बैटरी डिग्रेडेशन होती है टाइम के साथ में, बट अगेन ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। डिग्रेडेशन मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि नहीं होती है, अगर आप ढंग से चलेंगे। और इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से अपनी बैटरी को जो है बेस्ट हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, चलते रहेंगे, जो कि बहुत इजी है, तो डेफिनेट सी बात है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी बैटरी डिग्रेड नहीं होगी। 3 लाख 4 लाख 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी आपकी बैटरी 80% तक आपको, 90% तक, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आपको जो है वैल्यू दे रही होगी। ये 100% आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। और बैटरी का जो चार्जिंग साइकिल्स होते हैं वो 3000 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, उसके बाद ही वो डिग्रेड होना शुरू होती है। अगर आप ढंग से उसको मेंटेन करते हैं तो 3000 चार्जिंग साइकिल्स बहुत होते हैं। मेरी जैसी गाड़ी में अगर 500 का भी, मैं 400 का भी चलिए लगा लूँ एवरेज, तो 3000 चार्जिंग साइकिल का मतलब 12 लाख किलोमीटर हो गया इसकी जो एक्चुअल में लाइफ होगी। उसके बाद अगर ये मेरे को 80% भी देती है ना तो वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँ तो उसको भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए पूरा बैटरी पैक नहीं चेंज करना, सिर्फ कुछ सेल्स चेंज करने होते हैं। तो बैटरी डिग्रेडेशन ओवर टाइम बिल्कुल होता है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये उतना फास्ट नहीं है अगर हम ढंग से अपनी बैटरी की केयर रखते हैं, तो वो आपकी किसी भी आइस व्हीकल के जो इंजन की लाइफ है उससे कई गुना ज़्यादा ही है। अगला है लो रेंज इश्यूज। जी हाँ,
कुछ लोग एक्चुअली में जो गाड़ी को है बिल्कुल एक प्रॉपर जो उसका जो एक्सीलेटर है उसको हार्ड दबा करके चलाते हैं, जो कि नॉर्मल आदत होती है जो लोग आइस चला रहे हैं उनकी। तो जब आप उसको हार्ड पुश करेंगे ना तो आपको लो रेंज मिलेगी। इसीलिए लोग कहते हैं इस गाड़ी में भी कि हमको तो 250-300 की रेंज मिल रही है, आप गलत बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैंने इनिशियली ट्राई किया था, शुरुआत में मेरी रेंज बहुत अच्छी नहीं आई थी, बट वो रेंज इंप्रूव होती गई जैसे जैसे मैं सॉफ्ट पैडल यूज़ करना सीख गया। सॉफ्ट पैडल का मतलब ये नहीं कि कम स्पीड पे चलाना है, मैंने इसको 100 पे भी चलाया है, 90 पे भी चलाया है, 100 से प्लस भी चलाया है, तब भी मैं इसकी रेंज 500 प्लस ले पाया हूँ हाईवे पे, और वो भी सिर्फ सॉफ्ट पैडल के रहते। इसके अलावा इन हार्श टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस केस में भी आपको रेंज कम मिलती है। 20 से 40% का एस्टिमेट है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। काफ़ी लोग बोलते हैं, ऑल्दो गर्मी में मैंने थोड़ा टेस्ट किया था तो मुझे 10-12% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं लगा, 20% भी नहीं लगा इनफैक्ट। अगेन ये इसके ऊपर होता है कि आप गाड़ी को कैसे रख रहे हैं, आप कवर्ड में रख रहे हैं, धूप में नहीं रख रहे हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रेंज कंज्यूम नहीं होगी। क्योंकि गर्मी में जो है आपकी बैटरी का जब बैटरी फैन चलता है कूलिंग के लिए, जो कि ऑटोमेटिक चलता है, उससे आपकी कहीं ना कहीं रेंज वेस्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज आपके हाथ में अगेन लो रेंज का इशू है, लेकिन इशू एक्चुअली में इशू नहीं है। अगेन वो एक मिथ है मेरे हिसाब से, हम उसको जिसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने खुद कंट्रोल किया है तो आप भी कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये बिल्कुल भी एक इशू नहीं है। बट फिर भी जो इश्यूज एक्चुअली में कहे जाते हैं, 5 बहुत मुश्किल से ढूंढ के मैंने वर्कआउट करके निकाले हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये था हमारा तीसरा इशू, जिसका मैंने आपको बता भी दिया कंक्लूजन क्या होगा। अगर आपका इसमें कोई और ओपिनियन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। जी हाँ, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बिल्कुल होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीज़ होती है, हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनमें भी ग्लिचेस आते हैं, तो यहाँ भी होते हैं। बट एक बार जब वो स्टेबल हो जाता है एक नई गाड़ी का, तो फिर उतने ग्लिचेस नहीं रहते हैं। और जो इंडियन मेड गाड़ी हैं, जैसे ये गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, इनके अंदर मैनुअल स्विचेस दिए गए हैं, राइट। मैनुअल स्विचेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मान लीजिए आपके स्क्रीन में कोई दिक्कत भी आ जाती है, तब भी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपकी गाड़ी की फंक्शनैलिटी चलती रहेगी, तो कभी भी आपको कोई इशू नहीं आएगा उस सॉफ्टवेयर ग्लिच से। अगर वो सॉफ्टवेयर ग्लिच जो है आपका गाड़ी ऐसी है, हाँ मैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो पूरी टच स्क्रीन बेस्ड हैं, जैसे टेस्ला में है या और भी कुछ गाड़ियां हैं जिनमें सिर्फ टच स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स हैं, वहाँ पे अगर स्क्रीन बंद हो गया तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी, बट वहाँ पे भी गाड़ी चलना बंद नहीं होगी, आप ये मान के चलिए। तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ज़रूर हमें खलते हैं, बट आप नॉर्मल तरीके से सोच के देखिए कि जो इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर फीचर्स मिले हुए हैं, अगर आप वो ना भी हो तो भी गाड़ी तो चलेगी ना। जो चीज़ आपको दूसरे व्हीकल्स में, आइस व्हीकल्स में नहीं मिलती है, तब भी आप चलाते हैं ना उसके बिना, तो यहाँ भी चला सकते हैं उस चीज़ को। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच कोई ऐसा मेजर नहीं है, और वो रिजॉल्वेबल है, रिजॉल्व भी होता है, एंड ओवर टाइम वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी जब जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन जैसी गाड़ी है जो कि बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुकी है, उसमें अब कोई सॉफ्टवेयर ग्लिचेस नहीं है क्योंकि टाटा ने उसको टेस्ट कर लिया है। अगर इस गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए, ये अभी 2-3 महीने पहले तो लॉन्च हुई है, थोड़ा सा टाइम दीजिए कंपनी को उस चीज़ को रिजॉल्व करने का। जब एक यूजर एंड टेस्टिंग पे गाड़ी आती है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती हैं, कंपनी उसको टेस्ट करती है, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाद में आती हैं। तो जब इनिशियल फर्स्ट ईयर होता है ना गाड़ी का, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं, बट वो इश्यूज कहीं भी उसकी क्वालिटी पे या उसको लेने पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन इश्यूज के रहते आपको उनके रिजॉल्व कराने के लिए सर्विस स्टेशन का कोई 1-2-4 बार चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगला और लास्ट जो इशू है ईवी कार्स के साथ जिसकी हम बात करते हैं, वो है होम चार्जिंग का इशू। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये एक इशू है, बट ये ईवी का इशू नहीं है, ईवी मैन्युफैक्चरर, ईवी टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गलती है। इशू कहाँ है? जहाँ पे सोसाइटीज मना कर रही हैं होम चार्जर लगाने से, राइट। इशू कहाँ है? जहाँ पे लोगों के पास पार्किंग की जगह नहीं है घर तक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चार्जर को आप रोड पे नहीं लगा देंगे, ठीक है, बट उसका तो सोल्यूशन है। आप अगर एक कॉलोनी में रहते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई आसपास की जगह देख सकते हैं जहाँ पे आप एक कवर्ड जगह ले करके एक बॉक्स लगा के चार्जर लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो चार्जर तब तक चलेगा नहीं जब तक एक्चुअल में उस पर आप अपनी RFID या की नहीं लगाएंगे, तो कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ तक आप अपनी लाइन लेके जा सकते हैं। बट अपार्टमेंट्स में बहुत गलत है जब अपार्टमेंट्स मना करते हैं इसको लगाने से। ये बात मैंने पहले भी टेकअप की है कि अपार्टमेंट्स क्यों मना करते हैं, ईवी के चार्जर से क्या ऐसा लोड और नुकसान हो जाएगा। मैंने ये बात पहले भी बोली है, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक AC है अपार्टमेंट में, मैं 2 AC और लगवाता हूँ, तो इससे अधिक लोड थोड़ी ना मेरी ईवी ले लेगी चार्जिंग के लिए। जहाँ तक सेफ्टी की बात है,
इसके जो चार्जर्स इंस्टॉल होते हैं उनमें जिस तरह से प्रोटेक्शन लगती है, एमसीबी लगती है, सर्च प्रोटेक्शन लगती है, वो कहीं ज़्यादा हमारे जो एसीज और इक्विपमेंट चलते हैं उनसे सेफ है। तो वो उसमें कोई भी अनसेफ पैरामीटर नहीं है मेरे हिसाब से। और सोसाइटीज़ ज़बरदस्ती से ये चीज़ कर रही हैं। मे भी हो सकता है कि वो डिस्करेज करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं और फंड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो सोसाइटी के लोग हैं। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट में कोई भी उसको देख रहा है वीडियो को, और डेफिनेटली मैं जानता हूँ मेरे से ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वो क्यों ऐसा रूल नहीं बना रहे हैं सोसाइटी के लिए कि अगर कोई ऐसा कुछ करती है सोसाइटी तो एक हेल्पलाइन बनाइए जहाँ पे कस्टमर उसको कंप्लेंट कर पाए, तब आप उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, तभी ईवीज की ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत एक लार्ज सेगमेंट मेट्रोज में और सिटीज़ में आज की डेट में फ्लैट्स और सोसाइटीज़ में रहता है। और वहाँ अगर ये इशू आएगा तो कोई भी ईवी नहीं ले पाएगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं पड़ेगा जब होम चार्जिंग से आप चार्ज नहीं करेंगे। तो ये इशू है, बट इसका सॉल्यूशन भी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये इशू पार्शियल है, जिनके अपने घर हैं उनके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये थे हमारे 5 टॉप इश्यूज जो ईवी के हैं। टॉप क्या कहूँ, यही इश्यूज हैं। आपको लगता है और भी कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर उस कमेंट के ऊपर हम ज़रूर आगे जा करके चर्चा करेंगे। हमारा जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसमें हम कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक हार्ट का बटन ही दबा दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप मत करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।